नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रतिशत का, और प्रतिशत में हमने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन किए, अब इसी के साथ हम और भी बेसिक कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के जो गुणांक के रूप में जो क्वेश्चन लेते हैं उनका गुणांक रूप, यानी जो जैसे हम गुणांक के रूप में 100 के गुणांक के रूप में जो हम लेकर के मान करके उस क्वेश्चन को हल करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके यानी जो सिंपल होते हैं, जो तुरंत कम समय में हम उसको सॉल्व करके उत्तर ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि भाई वो प्रतिशत के क्वेश्चन होना चाहिए, और वो प्रतिशत के क्वेश्चन कोई भी जनसंख्या के आधार पर, कोई विद्यार्थी के नंबर के हिसाब से पर, या उसकी आयु के हिसाब से, किसी प्रकार के प्रतिशत के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने बात की कि एक गांव में कुल क्या बात है, कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष है, तथा क्या बात की है कि भाई कोई भी गांव है उसकी कुल जनसंख्या का 4/7 भाग क्या है, पुरुष है, और ये और भी क्या साथ में क्या दिया गया है, तथा महिला विवाहित है यदि कितनी भी %, तथा या यदि 20% महिला विवाहित है। अब देखिए क्वेश्चन में कुल जनसंख्या का भाग दिया हुआ है, पुरुष का 4/7 भाग पुरुष है, यदि 20% महिला विवाहित बताई गई है, तो इसमें बताए कितने % पुरुष अविवाहित है, यह प्रश्न पूछा गया। तो बताओ कितने %, क्या बताना है, तो बताओ कितने % पुरुष अविवाहित है। अब देखिए दोस्तों, अब गुणांक के रूप में हम क्वेश्चन करते। अब गुणांक के रूप में आपको मैंने बोला कि कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष है। अब इसका मतलब क्या है, कुल जनसंख्या क्या है, 7 है, जिसमें 4 पुरुष है। अब हम 7 तो नहीं मान सकते, मान ले तो भी सही होता है, लेकिन हम ताकि क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करें इसलिए 100 के गुणांक को मान, तो हमने बोला कि 700 कुल है। क्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, 700 है। अब मान ले 700 में पुरुष कितने हैं, 400 है। 4/7 भाग 700 का कितना होगा, 4। यदि पुरुष 400 है तो महिला कितनी होगी, 300। सीधी बात है, टोटल 700 है, पुरुष कितना भाग है, 4/7 भाग 400 होता है, तो महिला कितनी रहेगी, 300। अब क्या बोला, यदि 20% महिला विवाहित है। अब 300 की महिला कितनी है, 20% कितने है, 20% विवाहित है। अब 300 की 20%, आपको मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका बताया। 10% का क्या बताया कि जो इकाई का अंक 1 छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव लगाइए तो कितना आएगा, 30 क्या है, उसका 10% है, तो इसका डबल कितना होगा, 20% क्या होगा, 60 हो जाएगा, तो इसका 20% कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए 300 का 60 महिला है जो क्या है, विवाहित है, ठीक है। अब 60 महिला विवाहित है तो पुरुष भी वो विवाहित है, तो सामान्य तथ्य होता है कि जब 60 महिला विवाहित है तो पुरुष भी 60 विवाहित हो गए, तो 60 पुरुष विवाहित हो गए, तो अविवाहित कितने हो जाएंगे, 340 क्या होगी, अविवाहित हो जाएंगे। सामान्य मानते हैं कि पुरुष, अब आपके मन में ये आ गया एक पुरुष 2 महिला से शादी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य एक पुरुष 1 पर बात करते हैं। तो 340 क्या है, अविवाहित है।
अब क्वेश्चन क्या बोला है, अविवाहित पुरुष। अब संख्या बतानी थी तो हम बता देते, लेकिन परसेंटेज बताना, इसलिए 340 किस पर है, 400 पर। 400 पुरुष है जिसमें से 340 अविवाहित है, तो 400 पर है। परसेंटेज बताना है तो 400 से गुणा कर देंगे। अब कितना आएगा, 85% जो पुरुष है वो अविवाहित है। इस प्रकार के क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। इस प्रकार जो भाज्य जो भिन्न के रूप में क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार जो अभी मैंने क्वेश्चन करा, इसमें सबसे अच्छा यही है शॉर्ट ट्रिक कि इसको गुणांक के रूप में, 100 के गुणांक के रूप में मान लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने बात की एक कॉलेज, अब देखिए इसी प्रकार जो जनसंख्या की बात की वो क्वेश्चन था, इसी प्रकार का यह क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी की संख्या का इतना भाग लड़के हैं। एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों में 6/11 भाग लड़के हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का इतना भाग लड़के हैं। अब क्या है, यदि 20% लड़के हैं तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अब क्या बोला कि 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त करती है। क्या बताया है कि 20% लड़के हैं, 20% लड़के तथा 30% लड़कियां स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो बताओ कितने, अब क्या पूछा है इसमें, कितने लड़के या कुल, तो हमको बताया कितने विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियां आ जाएगी, कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करते। अब देखिए कुल विद्यार्थी यानी 11, यानी हमने क्या मान लिया, गुणांक 100 का 1100, जिसमें लड़के कितने हैं, 600। कितना है, 600। तो लड़कियां कितनी होगी, 500। अब देखिए, अब 20% लड़के, 20% यानी इसका 20% क्या होगा, 10% क्या, 60, तो 20 का क्या होगा, 120 हो गए, तो 120। यह कितना परसेंट है, 20%। अब इसका 30%, 10% क्या होगा, 50, तो 30% क्या होगा, 150। अब ये टोटल कितने हो गए, 120, 150, 270। 270 जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति। ठीक है, अब कितने विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो देखिए 11 में से 270 निकाल लीजिए। यहां से गए 9 में से 7 गए, 0 में से 10 में से 3, यहाँ पर है 830। ठीक है, 830 विद्यार्थियों को क्या है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो कितने में से, 1100 में से परसेंटेज ज्ञात करना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से अब यहाँ पर भाग देते हैं तो 7 शेष रहते हैं 75% पॉइंट में कुछ आएगा, वो इतने परसेंट छात्रों को, इतने परसेंट विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इस प्रकार के ये क्वेश्चन जो
इस भिन्न के रूप आते हैं, भिन्न के रूप आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वृद्धि और कमी के होते हैं, यानी कितने भी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, उसके बारे में आते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, हम याद करते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन को हम करने पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भिन्न के रूप में थे, जिसको इस प्रकार के क्वेश्चन। अब जो वृद्धि वाले क्वेश्चन या कमी वाले क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार हम करते हैं, उसका मैं दो टाइप बताऊंगा आपको। आपको जो अच्छी लगे वो कर देना एग्जाम के अंदर, जो कम समय में वो करना। इस प्रकार के वृद्धि और कमी वाले के हम दो टाइप बताते हैं। क्या एक तो टाइप है कि उसको सीधा 100 मानिए, जो भी संख्या है, किसी भी संख्या की कमी या वृद्धि मान ले 100 की संख्या शुरुआत में है, उसकी यदि कमी हुए तो कमी लिख देना, वृद्धि हुए तो वृद्धि लिख देना। सेकंड बार जो भी कमी हुए वो कमी लिख देना, वृद्धि हुए तो वृद्धि, दोनों में से लिख देना। जो उत्तर आए यहाँ पर जो संख्या है उससे 100 से डिफरेंट कर देना। इस प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम अब टाइम हो गया, इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें कमी और वृद्धि में एक अलग क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।